हेलो स्टूडेंट्स, हम आज पढ़ेंगे इम्यून सिस्टम के इम्यून सिस्टम कैसे काम करती है और इम्यून सिस्टम के कितने टाइप्स है, वो टाइप्स किस तरह डिवाइडेड है और उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। सबसे पहले इम्यून रिस्पॉन्स को डिवाइड करते हैं टू फॉर्म्स में। नंबर वन, इनेट, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, एंड नंबर सेकंड, अडेप्टिव, मोबिलाइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजेंस। इनेट का मतलब है नेचुरल, यानी कि ये विद बर्न मौजूद होता है। और सेकंड, एडेप्टिव, जो बाद में यानी कि एंटीजन रिलेटेड है। एंटीजन रिलेटेड का मतलब ये है कि एंटीजन्स या किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स के एंटीजन्स के साथ बॉन्ड करके फिर उससे जो इम्यूनिटी जो बनती है, इसको हम कहते हैं एडेप्टिव, मोबिलाइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन या एडेप्टिव इम्यूनिटी। दिस इज कॉल्ड इनेट इम्यूनिटी, एडेप्टिव इम्यूनिटी। इम्यून सिस्टम दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, इनेट इम्यूनिटी, एडेप्टिव इम्यूनिटी। इनेट का मतलब है नेचुरल, यानी कि इनबर्न है, और एडेप्टिव का मतलब बाद में आने वाली इम्यूनिटी, यानी कि वो इसका जो प्रोसेस है वो बाद में आता है। ठीक है। इनेट को फिर फर्दर हम डिवाइड करते हैं तीन हिस्सों में, तीन पार्ट्स में। फिजिकल बैरियर यानी कि स्किन, मिकोजा, बायोकेमिकल कॉम्प्लीमेंट्स, लाइसोसाइम, इंटरफिरोन्स। और थर्ड है सेल्यूलर कंपोनेंट्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस। तो आपको पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स के इनेट में जो टाइप है वो है फिजिकल, यानी कि हमारा जो स्किन है या म्यूकोजा लेयर है, ये दोनों प्रोटेक्ट करते हैं हमें फॉरेन पार्टिकल से। ये दोनों प्रोटेक्ट करते हैं। स्किन के अंदर इस तरह के बैरियर्स है कि वो फॉरेन पार्टिकल को किल करता है किसी भी सूरत में, या उसको प्रोटेक्ट करता है, स्किन के अंदर इंट्रूड करने नहीं देता। और म्यूकोजा भी इसी तरह है, ये भी प्रोटेक्टिव लेयर है, और ये दोनों इनेट में आते हैं। सेकंड है बायोकेमिकल कॉम्प्लीमेंट्स। बहुत सारे इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स बॉडी में मौजूद है नेचुरली, जो किसी भी फॉरेन पार्टिकल को किल करते हैं। लाइसोजाइम जैसे कि माइक्रोफेजेस की तरह काम करते हैं, लेकिन ये एंजाइम्स है, और ये एंजाइम इस तरह के एंजाइम्स है जो कि किसी भी फॉरेन पार्टिकल को डिग्रेड कर देते हैं। इंटरफिरोन्स भी इस तरह के काम करते हैं कि वो एंटी कैंसरल भी है, कैंसर के सेल्स को भी किल करता है, और फॉरेन पार्टिकल्स को या वायरस वगैरह इस तरह के फॉरेन पार्टिकल्स को किल करने में मदद देता है। थर्ड है सेलुलर कंपोनेंट्स, जैसे कि न्यूट्रोफिल। याद रहे, न्यूट्रोफिल भी नेचुरल है, मोनोसाइट्स भी नेचुरल है, एंड मैक्रोफेजेस भी नेचुरल है। इन दोनों में बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि न्यूट्रोफिल्स को टी सेल्स, बी सेल्स के साथ रिलेट करते हैं, तो वो अलग चीज़ है, उसे हम कहते हैं एडेप्टिव। सो न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस, लाइसोजाइम्स, इंटरफिरोन्स, कॉम्प्लीमेंट, स्किन एंड म्यूकोजा, ये सारे इनबर्न होते हैं। कोई भी बच्चा पैदा होता है, पैदाइश के बाद या पैदाइश के साथ साथ ये जो इम्यूनिटीज़ है ये साथ साथ आ जाते हैं, यानी कि इनबर्न है, पैदाइशी है। सही, ये इनेट के टाइप्स हो गए। और एडेप्टिव में दो टाइप्स हैं। एक है ह्यूमोरल प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ यानी कि ह्यूमोरल, सेकंड है सेल मेडिएटेड। ह्यूमोरल में क्या होता है, सबसे पहले सेल मेडिएटेड के देखते हैं, उसके बाद ह्यूमोरल को देखते हैं। सेल मेडिएटेड का मतलब ये है कि एक्टिवेशन ऑफ टी सेल्स। आपको पता होना चाहिए कि मैकेनिज्म है जिसमें क्या होता है, सबसे पहले ये होता है कि डियर स्टूडेंट्स, इम्यून सिस्टम को समझने के लिए इस बात का ज़रूर ख्याल रखें, और सबसे पहले इसको ज़रूर पढ़ें। जैसे कि सबसे पहले कोई भी फॉरेन पार्टिकल इन हो जाता है बॉडी में, तो सबसे पहले मैक्रोफेजेस उस पर अटैक करते हैं, और मैक्रोफेजेस इसके यानी कि फॉरेन पार्टिकल्स के जो एंटीजन्स है वो यहाँ प्रेजेंट करते हैं, अपने सेल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट करते हैं एंटीजन्स। फिर इन सरफेस प्रेजेंटेशन को टी सेल्स इन्फ्लुएंस होकर टी सेल्स बनते हैं। टी सेल्स को इंटरलीक्वेंस के ज़रिए टी सेल्स को जनरेट करता है, और फिर टी सेल्स बी सेल्स बनाते हैं, और इसी तरह बहुत सारे मैकेनिज्म इसके साथ। फिर बी सेल्स क्या है, प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं। फिर प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, जैसे कि IgA, IgM, IgG एंड IgE एंड IgD। इसको याद करने के लिए मैंने एक लफ्ज़ बनाया है अमजिद, उर्दू का नाम है अमजिद, तो इस हिसाब से आप इसको याद कर सकते। मैक्रोफेजेस, फिर टी सेल्स, बी सेल्स,
फिर प्लाज्मा सेल्स, फिर एंटीबॉडीज़ बनते हैं। फिर एंटीबॉडीज़ जो बनते हैं वो ये है जिसे हम कहते हैं ह्यूमरल प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, यानी ह्यूमरल इम्यूनिटी। सो एडेप्टिव में क्या है, इम्यूरल जो कि सेल से बनता है, सेल मेडिएटेड मैकेनिज्म के थ्रू बनता है। जैसे कि सेल मेडिएटेड मैंने मैकेनिज्म बताया, इनके आखिर में क्या होता है, एंटीबॉडीज़ बनते हैं और वो इम्यूरल कहलाता है, और ये दोनों मिलके एडेप्टिव कहलाते हैं और बाद में इनको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये दोनों मैकेनिज्म्स इनको सपोर्ट करके किसी भी फॉरेन पार्टिकल को या इन्फेक्शन को या किसी भी एंटीजन को ब्रेक डाउन में बहुत बड़ी मदद करते हैं। सो होप सो यू गाइज got it clearly. Thank you all.